हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 41। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है। सबसे पहले तो लिमिट दे दी है, तो लिमिट दे दी तो लिमिट देने के बाद मैं पहले यहाँ पे ये सोचूंगा कि सर ये लिमिट जो है वो मोड के साथ कितने पार्ट में ब्रेक हो सकती है। तो हमें प्रॉपर्टी याद है बाय पी टू प्रॉपर्टी याद है आपको। ए से बी अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ ए से सी एफ एक्स डॉट डी एक्स में, प्लस सी से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स में। समझ में आया? हाँ सर। अब इधर देखो, ये जो मोड में वैल्यू दी है उसको कैसे समझे। -1 से 3/2 तक ये लिमिट दे रखी है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -1 से 1 होगी और फिर 1 से 3/2 तक होगी। ऐसी होगी ना भाई। पहले तो -1 से 1। अब आपको पता है -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी। अब रख के देख लो, -1 से 1 के बीच में आप जब वैल्यू रख के देखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और 1 से जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, 3/2 तक, उसमें ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे जो पॉइंट है वो कैसे बन गए, एक्स, ये जो वैल्यू है दो पार्ट में ब्रेक हुई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इंटरवल देखो, इंपॉर्टेंट वही है इंटरवल। सर ये तो है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, और ये है 1 से 3/2 के बीच में। अब इनके बीच में इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए मैंने बाहर माइनस का साइन लगाया ताकि मिलके पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मोड का मतलब ये होता है कभी भी आंसर जो है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो कुछ भी ऐसा करके आप उसको पॉजिटिव बना दो, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। समझ में आया? ठीक है सर। अब आगे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आपका -1 से 3/2 बाय पी टू के थ्रू एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, जो वैल्यू है वो ब्रेक हो गई मेरे पास। -1 से 1 में ब्रेक हुई पहले तो, फिर 1 से 3/2 माइनस। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम अपन लगाने वाले हैं बुनिया फॉर्मूले। इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, स्पेस नहीं है। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे u इंटू वी वाला। याद आया कुछ? हाँ सर। ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक अर्थमेटिक फिर ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये आपका u, ये आपका v, ये आपका u, ये आपका v। अब ये बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है सर, सीरियसली। देखो, u को एज इट इज रखा, v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है सर। माइनस नहीं आएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स, और ये बाहर डी एक्स। अब इस वाले का भी करना पड़ेगा, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बच रही मेरे को लग रहा। देखिए यार, एक मिनट यार, इनको उठा के थोड़ा आगे पीछे करता हूँ। एक मिनट। ठीक है। अब जगह हो गई, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और इनके ऊपर ब्रैकेट पे बन गई है आपके पास लिमिट, जो कि है -1 से 1। ठीक है, फिर लगाओ, u एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डॉट डी एक्स, और फिर इस पूरे के बाहर एक डिफरेंशिएशन और एक लिमिट 1 से 3/2 तक। ठीक है भाई। आगे देखो, x एज इट इज रखा, इंटीग्रेट साइन पाई एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है मेरे पास, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस लगा रहा हूं मैं यहाँ पे बाहर, और ये कॉस आ गया मेरे पास पाई एक्स, और x का जो कॉफिशिएंट रहेगा वो आएगा डिनोमिनेटर में, ये मुझे पता है पहले से। ठीक है भाई, फिर माइनस आया, फिर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। ठीक है, फिर साइन एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉस पाई एक्स, और फिर डिनोमिनेटर में देखूंगा तो फिर से एक पाई आ जाएगा। ठीक है सर, और फिर ये बाहर लिमिट लग गई -1 से 1। थोड़ा सा फोकस करना चीजों पर। फिर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस, मैं बाहर माइनस लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, और नीचे आ गया पाई, फिर माइनस, फिर आपके पास होल इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस
कॉस पाई एक्स और अपॉन में पाई, फिर डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद और बाहर ये लिमिट। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब थोड़ा और फोकस करो। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, आराम से एक बार इसको कॉपी कर लेना ना, उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये एक्स डॉट कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये वैल्यू लिखो पीछे। माइनस में है क्या? हाँ माइनस में है। कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, इसका मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स, ठीक है। फिर लिमिट है -1 से 1। अब इधर देखो, ये बाहर माइनस है, इसको मत छेड़ो अभी भी बिल्कुल भी। ये ब्रैकेट देखो क्या है, ये माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, फिर माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस इंटीग्रेट, और ये 1 अपॉन पाई बाहर ले लिया मैंने, कौन सा? ये वाला पाई। फिर डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट के बाद डी एक्स नहीं लगाया क्या? और ये लिमिट हो गई आपके पास 1 से 3/2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। और खोलो इसको, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेट करेंगे कॉस पाई एक्स का, कितना हो जाएगा? साइन पाई एक्स हो जाएगा, और नीचे पाई और ये पाई मिलके पाई स्क्वायर हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज, -1 से 1। समझ में आया कुछ? हाँ सर आ गया। इधर देखो, माइनस है बाहर, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, इस कॉस एक्स का करेंगे तो सेम साइन पाई एक्स हो जाएगा, और प्लस ये पाई और ये वाला पाई, इसका जो पाई आएगा दोनों मिलके पाई स्क्वायर हो जाएंगे 1 से 3/2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये समझ में आ गया हमको। एक मिनट रुकना, यहाँ प्लस है क्या? चेक कर ले तो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आप क्या निकालो इसमें से, इसमें लिमिट पुट करो, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट वो दे रखी है वो। ठीक है सर करो। माइनस एक्स कॉस पाई, अच्छा अपर लिमिट करनी है ना, एक सेकेंड यार। अपर लिमिट यानी 1 पुट करना है, यहाँ 1 पुट करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये कॉस 1 पुट करूंगा तो ये कॉस पाई बचा मेरे पास ओनली, और नीचे पाई है, प्लस साइन यहाँ 1 पुट करूंगा तो वो साइन पाई बचेगा अपॉन में पाई स्क्वायर, माइनस, फिर लोअर लिमिट आ जाओ। ये -1 यहाँ पुट होगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया मेरे पास? +1 हो गया, मल्टीप्लाई, फिर कॉस माइनस पाई हो गया, ये -1 अंदर पुट करते ही नीचे पाई है, प्लस फिर -1 यहाँ पुट होगा, साइन एक्स की जगह कितना आ गया? -1, यानी कि माइनस पाई, पाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, माइनस पहले अपर लिमिट पुट करनी है ना, माइनस का 3/2 कॉस 3 पाई/2, ठीक है सर। नीचे पाई है, प्लस साइन 3 पाई/2 अपॉन पाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर नीचे -1 पुट करना है, अब अगले 1 पुट करना है, सॉरी। 1 से 1 किया तो ये माइनस का 1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, कंजस्टेड हो रहा है। हाँ भाई, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे अपन सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो कॉस पाई, अब आपको पता है ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास पाई/2 है, और ये आपके पास पाई है। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ठीक है। कॉस 0 की 1 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी -1, -1 है, +1 नहीं, 1/पाई बचेगा यहाँ ओनली, ठीक है सर। साइन पाई की 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, खेल ही खत्म हो गया इसका, छोड़ो इसको। इधर देखो, कॉस के अंदर माइनस पाई है, तो आपको पता है कि कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। ट्रिक भी बता रखी है मैंने, 0 माइनस पाई कर लो इसको। कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा ये? सर इस क्वाड्रेंट में, ASTC, इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये कॉस पाई बचा ओनली एंड ओनली। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है सर मेरे पास? सर कॉस पाई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1, तो ये -1/पाई बचेगा ओनली। साइन पाई है जो है ये माइनस साइन पाई हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, ब्रैकेट क्लोज। इधर आ जाओ, -3/2 कॉस 3 पाई/2। अब आपको पता है 3 पाई/2 कहाँ है? अगर आपको नहीं पता है तो ये 180 अपन पाई वाली ट्रिक लगा सकते हैं अपन, और 2 से 90 270 हो गया ये। कुछ समझ में आया? हाँ सर आया। अब 270 कहाँ है ये भी नहीं पता, तो 180 + 90 कर सकते हो आप इसको,
ठीक है, यानी कि ये इस जगह पे खड़ा है। अब आपको पता है जो 90 पे वैल्यू होगी वही इसकी रिवर्स होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, जीरो होती है, तो ये ओवरऑल वैल्यू पूरी जीरो हो गई है ना, तो ये पूरी वैल्यू हो गई जीरो। प्लस साइन 3 पाई बाय 2, तो देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है -1, -1/पाई स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस, अगला यहाँ देखो -1 है, फिर वापस से आ गया कॉस पाई, 1 पुट करके कॉस पाई आएगा ना, हाँ। कॉस पाई की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको कितनी होगी सर, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -1, क्योंकि जीरो पे 1 है तो इस पे -1 अपॉन में पाई, प्लस आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, हाँ, साइन पाई है मेरे पास, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, अभी समझाया मैंने आपको, साइन पाई की तो सर जीरो हो जाएगी ये वैल्यू, 3 पाई बाय 2 है, पाई है, एक मिनट को यार, तो वैल्यू थोड़ी दिख रही है मेरे को यहाँ पे, कॉस पाई है और ये 1 पुट करके साइन पाई है, हाँ ये जीरो ही है ये वैल्यू है ना, ठीक है। आगे देखो क्या बचा मेरे पास, 1/पाई, ये जीरो ही खत्म हो गया, माइनस माइनस, प्लस 1/पाई, माइनस, ये पूरा जीरो हो गया, हटाओ, -1/पाई स्क्वायर, हटाओ इसको, माइनस माइनस कितना हुआ देखो ये, सर माइनस माइनस हुआ ये +1/पाई, फिर प्लस माइनस -1/पाई, और खोलो, कितना बचा फाइनली, 1/पाई प्लस 1/पाई, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा +1/पाई स्क्वायर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करूंगा +1/पाई, कितने सारे पाई हो गए बताओ, ये पाई, ये पाई, ये पाई, कितने हो गए ये 3/पाई, कैसे किया मैंने, तीनों को ऐड कर लिया, तो 1 2 3/पाई हो गया, +1/पाई स्क्वायर, ये फाइनली आंसर है वैसे। और आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो आप इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो, 1/पाई कॉमन लिया आपने, ठीक है, तो 1/पाई या फिर एलसीएम वेलसीएम भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। अगर आपने 1/पाई कॉमन लिया तो देखो क्या बचा है यहाँ पे, सर यहाँ 3 बचेगा ओनली, और यहाँ पे 1/पाई बचेगा, और इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो ये 1/पाई स्क्वायर, 3 पाई, ये 3 पाई प्लस 1, कुछ समझ में आया, हाँ सर, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ये बचा 1 सर, ठीक है। तो ये फाइनली अगर आप देखोगे इसके अंदर तो नीचे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, नीचे तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 3 पाई प्लस 1, कुछ समझ में आया। तो एक तरीके से ये आपका फाइनल आंसर सही हो जाएगा, बाकी मैंने बता ही दिया आपको, ये आंसर परफेक्ट है आपका, 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। माइनस प्लस के साइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, वैल्यूज काफी वेरी हो जाएंगी एक साइन के मिस्टेक से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। चलिए गुड बाय।